बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं पेशावरी चपली कबाब की। किस तरह से वो बनते हैं, ना तो वो टूटेंगे ना ही चिपकेंगे। ऑथेंटिक 100% ये रेसिपी है, आप इसी तरह से इसको फॉलो कीजिएगा। और रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, वीडियो को लास्ट तक देखिए स्किप किए बगैर, तो बहुत ही क्रिस्पी और नरम जूसी बनेंगे। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने बीफ का कीमा लिया, आप मटन का भी ले सकते हैं। बारीक 2 बार मशीन से आपने निकलवा लेना है दुकान से। और इसको अपने स्टेनर में डाल के 1 घंटा फ्रिज में रखना है ताकि सारा पानी इसका बॉल में आ जाए और खुश्क हो जाए ये। और इसमें जो जो स्पाइसेस जाएंगे, इसमें सबसे पहले जी 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ साबुत ज़ीरा सफ़ेद और 3 टेबलस्पून खुश्क धनिया हमने क्रश किया हुआ लेना है कि 2-2 पीसेस हो जाएं इसके। और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया लेंगे और 1 टेबलस्पून भर के इसमें चिली फ्लेक्स के डालेंगे। ठीक है जी। और जी इसमें जाएगा मकई का आटा, 4 से 5 टेबलस्पून आपने डालना है छान के। अगर ना हो तो आप जो हम घर में रोटियां बनाते हैं वो वाला भी डाल सकते हैं। और इसमें 2 टेबलस्पून अनारदाना 3 से 4 मरतबा वॉश करके आपने अच्छी तरह से फिर शामिल करना, क्योंकि इसमें मट्टी होती है। तो जी यहाँ मैंने 1.5 पाव प्याज लिए, इसको मैंने जो है कद्दूकश कर लें या चॉपर में चॉप कर लें, या 4 बड़े साइज़ के आपने प्याज इस तरह से कर लेने हैं। और इसका पानी आपने निकाल लेना है। ये इतना पानी निकलता है, अगर ये कीमे में जाएगा तो वो टूट जाएंगे। ये आप इसमें बालों में लगा सकते हैं, 20 मिनट बालों में लगा के छोड़ दें और उनको वॉश कर लें हफ्ते में 3 मरतबा, तो बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं। और जी ये प्याज़ों को हम शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और 2 टेबलस्पून इसमें क्रश की हुई हम ग्रीन चिलीज़ जो होती हैं हरी मिर्चें, वो क्रश करके डाल लें, चॉपर में चॉप कर लें, हावन दस्ते में पीस लें आप। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो है फ्रेश, वो शामिल करेंगे। और जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए थे वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं और अनारदाना डाल दें इसमें। और जी मकई का आटा डाल देंगे आप, अगर ये ना हो तो घर में जो हम रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं आटा, वो गंदम का डाल लें या कॉर्नफ्लोर डाल लें। अच्छी तरह से गूंदेंगे। 1 टेबलस्पून नमक डाल लेंगे और इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जी 5 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, ये तकरीबन 1 पाव होंगे, 250 ग्राम। इनको इस तरह से आपने रफली जो है जैसे ऑमलेट कट काटते हैं वैसे आपने इनको कट कर लेना है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। तो तमाम टमाटर जो मैंने कट किए थे इस तरह से मलमल के कपड़े में डाल के आपने इसका थोड़ा सा इस तरह से पानी निकाल लेना है। ठीक है। और इसको आप हंडिया वगैरह में शामिल कर सकते हैं, किसी भी डिश में। और ये हम जो है कीमे में शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह से आपने इसको जो है मिक्स कर लेना है। ये बॉल जो है मैंने बड़ा वाला लिया है, वो छोटा था। और इसको आपने जैसे आटा गूंदते हैं 10 से 15 मिनट आपने अच्छी तरह से इसको गूंद लेना है ताकि सारे रेशे आपस में मिक्स हो जाए। ये मीठा सोडा 1/2 टीस्पून आपने इसमें डालना है और अच्छी तरह से आपने इसको भी गूंद लेना है ताकि तमाम स्पाइसेस यकजान हो जाएं। ये देखें तमाम रेशे जो हैं ये इसके आपस में इस तरह से कंबाइन हो रहे हैं, ये लेसदार से बन जाता है। तो ये देखें इसी तरह से ये टिकिया वगैरह भी बन रही है। तो 15 मिनट गूंद लेना है। 3 अंडे लेंगे, इसका हम स्क्रैम्बल जो है वो तैयार करेंगे। तो एक पैन ले लेंगे, उसके अंदर आपने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल के डालने हैं और अच्छे से गर्म करें उसको और अंडे बीच में डाल दें उसके। और जी कच्चा पक्का सा हमने इसको बनाना है, ज़्यादा आपने इसको पकाना नहीं क्योंकि वो फिर हार्ड हो जाते हैं। तो फ्लेम कर दिया है ऑफ और इस तरह से आपने छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। प्लेट में निकाल के अच्छे से आपने इसको ठंडा कर लेना है। ठीक है। फिर हम उसमें शामिल कर देंगे। तो जी इधर अंडे जो हैं हमारे बहुत अच्छे से ठंडे हो गए हैं, इसको भी डाल के आपने अब गूंद लेना है। तो आपने अच्छी तरह से इसको गूंदना है जैसे आटा गूंदते हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने ये इसको गूंदा है। तो फिर ये बहुत ही अच्छे बनते हैं और कंबाइन भी हो जाता है। तो अब डीप फ्राइंग के लिए हमने ऑयल जो है पैन में डाल लिया है, अच्छे से गर्म करेंगे इसको। और हाथों को हम पानी से गीला कर लेंगे इस तरह से और थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे कीमे का। इस तरह से बाउल बनाएंगे इसका और दबा दबा के आपने पहले बॉल बनाना है और फिर राउंड शेप में आपने इस तरह से टिकिया बना लेनी है। तो इस तरह से आपने इस तरह फिंगर के साथ करना है और थोड़ा सा इसमें सुराख कर लेंगे ताकि ये जो है फ्राई होने के बाद फूले ना। तो जी आप देख सकते हैं ऑयल हमारा बहुत ही अच्छा सा गर्म हुआ था। मीडियम आंच पे आपने इसको कुक करना है। 2 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे और ख़ूबसूरत सा आप देखें कलर आ गया इसका। तो दोनों तरफ से इसी तरह से हमने कलर देना है, जितनी आपके पैन में जगह है उतने ही आप बना लें और इसको खूबसूरत सा कलर दे दें आप। ऊपर से ये क्रिस्पी होंगे, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे।
तो जी इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी और आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितने ये सॉफ्ट और जूसी हैं और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अगर इसी तरह से आप रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपके भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप इसको दावतों में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं इसको। तो जी ये ऑथेंटिक रेसिपी है, असली पेशावरी चपली कबाब हैं। तो इसी तरह से आप भी इसको बनाएँ और एंजॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ही होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी आपको। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।